This is the first video of my channel in which I will talk about how to create a CV। सारे लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि CV जो है मतलब हम किस तरह से डिज़ाइन करें ताकि हमारी जो है वो CV जो है वो अच्छी हो। और दूसरी चीज़ ये कि जो जॉब पोस्ट तो काफ़ी सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि वो उनकी जो है वो उनको कॉल नहीं आ रही इंटरव्यूज़ की, और क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए हम जो है वो अपनी यूट्यूब चैनल पर ही वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट लिया है, बेसिक टेम्पलेट, जिसमें हम जो है फर्स्ट चीज़ जो है आपका नाम जो है वो ऊपर CV पे लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो है वो ऑब्जेक्टिव जो प्रोफेशनल समरी जो है वो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की जो की पॉइंट्स होते हैं वो उन सब चीज़ों पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जैसे हम बायोलॉजी की टेक्निक्स की बात करें तो जैसे अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वो सेल कल्चर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आपके पास जो है वो PCR आपको आना चाहिए, तो वो सब चीज़ें जो है वो समरी में और उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ताकि आप जैसे ही वो फर्स्ट पेज पे ही जो नज़र डाले आपका हायरिंग पर्सन, तो वो जो है उसमें उसको देख ले और वो फ़ौरन आपको कंसीडर कर ले। तो ये प्रोफेशनल समरी हो गई। दूसरी बात है, अगर आपकी कोई पब्लिकेशन वगैरह है, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ PhD पोजीशन, so this is really matters if you are in any research organizations etc. so आपकी जो है वो publications जो भी हैं वो फर्स्ट पेज पे ही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। दूसरी, आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको आप जो है अपनी इनिशियल पेज पर ही रखें। एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ टेक्निकल स्किल्स हाईलाइट कर दी हैं रिलेटेड टू दी मॉलिक्यूलर फील्ड, बट अगर आपकी कोई और फील्ड है तो आप उसकी एक्सपर्टीज जो है वो उसको इनिशियली अपनी टेक्निकल स्किल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंडरी आपकी जनरल स्किल्स आ जाती हैं जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी मैनेजमेंट की पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं किसी, तो लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप टीम कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पर टीम वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो चीज़ें जो है वो डिपेंडिंग अपॉन आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप जो है वो इनिशियली हाईलाइट कर देंगे। सेकेंडली आपके जो भी इसके बाद जो है आप अपनी एजुकेशन जो स्टार्टिंग फ्रॉम योर हायर एजुकेशन लाइक MPhil एंड देन बैचलर्स, अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया हुआ है, जैसे IELTS का टेस्ट दिया हुआ है, कोई GRE स्कोर किया हुआ है, और जो भी अगर आपकी जो है वो कहीं से जैसे डिग्री रिकॉग्नाइज हुई भी है, तो वो सब चीज़ें भी आपका जो है वो इधर आप लिख सकते हैं अपने फर्स्ट पेज पे। लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि आप उसका जो है वो लोगो लगा दें, ताकि आप वो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी उसकी जो है वो एक अच्छी हो जाएगी, और फर्स्ट लुक पे ही उसको पता चल जाएगा कि आप किस स्कोर की बात कर रहे हैं। रादर देन राइटिंग आप उसका यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। सेकेंड पेज पे आप जो है वो अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, और उसमें जो है आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में सिर्फ ये नहीं कि आपने अपना जॉब टाइटल लिख दिया, वो इनफ नहीं होता। आपने लिखना है कि आपने उसमें क्या क्या काम किया, आपकी वहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और आपने अगर किसी प्रोजेक्ट पे उस पर काम किया है उस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, तो आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आपकी जो है वो नीचे आ जाती हैं इंटर्नशिप्स वगैरह। आप अगर आपने अपनी इस कॉलेज के आप डिग्री के दरमियान बैचलर्स में या मास्टर्स में अगर कोई इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं और वो कोई अच्छी इंस्टीट्यूट से हैं, और उसकी जो है वो एक्सपीरियंस लेटर आपके पास मौजूद है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो है उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेटर है जो आप एज अ प्रूफ अगर वो आपसे नेक्स्ट स्टेज पे पूछ सकते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंडली, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस अगर आपने कोई अटेंड किए हैं, उसके बाद आपके जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज, अगर आपने कोई भी लैंग्वेज कोर्सेज किए हैं, तो वो आप इसमें जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं।
तो जो है कोर्सेज अगर आपने कोई किए हुए हैं और उसके बाद आपकी अगर किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जैसे यूजुअली जो है वो साइंस क्लब्स वगैरह अरेंज हुए हुए होते हैं, लिटरेसी क्लब्स होते हैं, तो अगर उसमें आपने जो है वो पार्टिसिपेट किया, इससे ये पता चलता है कि आपकी जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी थी। आप कोई वॉलंटियर वर्क अगर आपने किया है, कोई सोशल वर्क या इस तरह की चीज़ें, फिर अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, लाइक स्कॉलरशिप्स या एप्रिसिएशन अवार्ड्स आपको अपनी प्रीवियस कंपनी से मिले हैं, परफॉर्मेंस अवार्ड्स कोई भी मिले हैं, तो या यूनिवर्सिटीज़ में मिले हैं आपको अपने प्रीवियस जॉब पे मिले हैं, तो वो आप ये सब चीज़ें अपने सेकंड पेज पे जो है वो सेकंड या थर्ड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने ऊपर कितनी डिटेल्स लिखी हैं, तो वो चीज़ें आप जो है वो इसको लास्ट में प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सो द की पॉइंट्स हेयर विच सीवी डिज़ाइन करने के जो की पॉइंट्स होते हैं कि जो जॉब पोस्ट पे जिस पे आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट के लिए आपकी सीवी यानी कि आप खुद देखें कि आप क्या समझते हैं कि वो बंदा आपको क्यों हायर करे, जो चीज़ वो डिमांड कर रहा है वो आपकी सीवी में आप उस पर फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। सेकंड, आपकी सीवी की जो है वो अलाइनमेंट्स वगैरह जो है वो सही होनी चाहिए, हर चीज़ बेस आउटलाइन के हिसाब से होनी चाहिए। है एविडेंसेस का, यानी कि अगर आपने कोई ऊपर कोर्स अपना मेंशन किया है कि आपका जो पास जो है वो ये कोर्स आपने किया हुआ है और आपके पास इस चीज़ का सर्टिफिकेट है या आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, सो आपके पास उसका जो है वो प्रूव होना चाहिए, ताकि अगर इन केस आप फर्स्ट स्टेज पे इंटरव्यूअर आपसे नहीं मांगता तो वो सेकंड थर्ड स्टेज पे आपसे मांग सकता है। तो ये सब चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट है, ये आप अपनी सीवी में जो है वो मेंशन कर रहे हैं। और फियर्स भी होते हैं जिनसे वो चेक कर रहे होते हैं, जॉब प्रोफाइल को अपनी सीवी से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो अगर उसमें कोई कीवर्ड्स होते हैं तो वो उनको जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो लिस्ट डाउन कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी सीवी उन में से हो और आपकी सीवी में जो है वो कीवर्ड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हों जो जॉब पोस्ट पे मेंशन हुए हुए हैं, और आप जो है वो इसको फुलफिल कर रहे हो। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम।